स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आज हम लोग नाइट्रोजन तत्व के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य परिचय के विषय में पढ़ा, उनके भौतिक रासायनिक गुण, किस प्रकार से कॉमन भौतिक गुण रासायनिक गुण होते हैं। आज हम लोग स्पेशल नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन, इसी को कहते हैं, N2 कहते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सन 1770 में स्वीडन के रसायनज्ञ सीले ने पता लगाया कि वायु दो गैसों का मिश्रण है। सीले एक साइंटिस्ट थे जो स्वीडन देश के थे। उन्होंने 1770 में पता लगाया कि वायु में जो गैस होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहली वह गैस जो सांस लेने और दहन के लिए आवश्यक है। सांस लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो दहन संभव नहीं है, आग नहीं लग सकती है। यदि कहीं पर आग लग रही हो, जल रहा हो, तो उसको आप किसी पात्र से ढक दीजिए, आग स्वतः धीरे धीरे करके बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक जलेगा, उसके बाद स्वतः बुझ जाएगा। तो श्वसन एवं दहन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, किंतु दूसरी गैस ऐसी नहीं है। बाद में रदरफोर्ड ने एक बंद पात्र में इसका अध्ययन किया और इस मिश्रण के दूसरी गैस का नाम बाद में लेवाइसिए नामक साइंटिस्ट ने एजोट नाम दिया। नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है। नाइट्रोजन, जब हम आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं तो समूह 15 में 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को पाते हैं। इसमें से पहला तत्व नाइट्रोजन है। यह एक द्विपरमाणु अणु है, माने इसके दो परमाणु एक साथ जुड़ करके एक अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे डाई नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन बनाने की विधि, नाइट्रोजन को किस प्रकार बनाया जाए। दरअसल अब बड़े बड़े टॉपिक जो रहे HNO3 वगैरह, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह हट चुके हैं, तो इनका हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा, क्योंकि इन्हीं की प्रयोगशाला विधियां अब हमारे एग्जाम में आएंगी। नाइट्रोजन, अमोनिया, यही सब अब आएंगी हमारे इस एग्जाम में। तो प्रयोगशाला विधि तो कोई ना कोई पूछेगा ही। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को कर्म करके बनाई जाती है। इसमें NaNO2 प्लस NH4Cl, NaNO2 प्लस NH4Cl एरो NH4NO2 प्लस NaCl। अब NH4NO2 और NH4NO2 को वापस गर्म करते हैं, N2 प्लस 2H2O बन जाता है इस प्रकार से। तो ये रिएक्शन आगे हम लोग देखते हैं। इसका ये हमने चित्र भी बनाया है, इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो, जिसमें ये गोल पेंदे का फ्लास्क है, मैंने हाथ से ही बना दिया है। ये पृष्ठ तल है, ये बर्नर लगा हुआ है जिसमें आग जल रही है, वायर गाज है, और इसमें सोडियम नाइट्राइट यानी NO2 और NH4Cl लेकर गर्म किया गया। जब निकास नली से ऐसे जाती है तो ये द्रोणिका है, थ्रोट, और ये आपका क्या है कि उल्टा रखा हुआ आपका क्या कहते हैं, गैस जार है जिसमें इस प्रकार से जल भरा हुआ है द्रोणिका में, और इस द्रोणिका में नाइट्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है। आगे देखते हैं। उसका यह बुक का चित्र मैंने ले लिया है कि मेरा चित्र शायद आप लोगों को ना समझ में आए, तो इसमें दिया गया है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 प्लस NH4Cl सोडियम नाइट्राइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का सांद्र विलयन यहाँ गोल पेंदे के फ्लास्क में रखा हुआ है, और ये डिलीवरी ट्यूब निकास नली है। राउंड बॉटल फ्लास्क है, गोल पेंदे का फ्लास्क है, ये थ्रॉट है, ये वाटर है, और यहाँ पर नाइट्रोजन। लास्ट में हम लोग चलते हैं, इसका प्रयोग का वर्णन कैसे करते हैं, प्रयोग में करते क्या हैं। चित्र अनुसार उपकरणों को लगाकर एक गोल पेंदे के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट
का विलयन भर लेते हैं। फ्लास्क में एक निकास नली लगा देते हैं जिसका दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे मधुकोष पीठ, अरे ये मधुकोष पीठ माने कि वो क्या कहते गैस जार के ऊपर उल्टा करके जल में भरे गैस जार में लगा देते हैं। फ्लास्क को धीरे धीरे सावधानी से गर्म करते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन को जल के अधोमुखी विस्थापन माने कि उल्टा फ्लास्क को करके अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। सावधानियां, हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 एक अस्थायी लवण है जो कि विस्फोटक है। उपकरण सेकंड है, उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। थर्ड है, बर्नर हटाने से पहले निकास नली को द्रोणिका से निकाल लेना चाहिए, अन्यथा कम दाब होने कारण द्रोणिका का पानी निकास नली द्वारा फ्लास्क में पहुंच जाएगा और उसे तोड़ देगा। इसके साथ ही आज नाइट्रोजन के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। कल इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।